योगी क्या, योगी के बाप में भी इतना दम नहीं जो मेरी बैटल ऑफ गलवान मूवी तक जिंदा रहूंगा सलमान भाई के साथ रोड गोली खाने का वक्त आएगा। एक तरफ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ बॉलीवुड के फायर ब्रांड अभिनेता संजय दत्त और बीच में एक वॉर बेस्ड पैट्रियोटिक फिल्म बैटल ऑफ गलवान। और जब योगी आदित्यनाथ जैसे लीडर सीधे चुनौती दे दें तो सवाल सिर्फ फिल्म का नहीं रहता, यह लड़ाई पावर, इमेज और नेशनलिज्म की बन जाती है। आखिर योगी ने संजय दत्त को क्या कहा? क्या सच में फिल्म बनने से पहले ही विवाद बाव हो चुका है? और क्यों फैंस शॉक में चले गए? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो आखिरी ट्विस्ट है वह शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। बैटल ऑफ गलवान कोई सामान्य बॉलीवुड मूवी नहीं है। ये फिल्म आधारित है इंडिया चाइना गलवान वैली क्लैश पर, जहां भारतीय सेना के सोल्जर्स ने बिना बंदूक के भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था, और जब खबर आई कि सलमान खान और संजय दत्त जैसे स्टार्स इस प्रोजेक्ट से जुड़े हो सकते हैं तो एक्सपेक्टेशन स्काई हाई हो गई। लेकिन बॉलीवुड में जब भी पैट्रियोटिज्म, आर्मी, पॉलिटिक्स एक साथ आ जाते हैं तो कंट्रोवर्सी गारंटीड होती है। कंट्रोवर्सी की शुरुआत, प्रॉब्लम कहां से आई? सब कुछ ठीक चल रहा था, स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, कास्टिंग की बातें हो रही थीं। तभी एक स्टेटमेंट ने आग लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त के पास्ट और उनकी इमेज को लेकर पॉलिटिकल सर्कल्स में सवाल उठने लगे। लोग कहने लगे, क्या एक कंट्रोवर्शियल पास्ट रखने वाला अभिनेता इंडियन आर्मी के हीरोज को रिप्रेजेंट कर सकता है? यहीं से मामला सिर्फ सिनेमा से पॉलिटिक्स तक पहुंच गया। योगी आदित्यनाथ का एंगल, सीधी चुनौती। अब आते हैं सबसे एक्सप्लोसिव पॉइंट पर। योगी आदित्यनाथ को इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर, नेशनलिज्म, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का सिंबल माना जाता है। और जब आर्मी बेस्ड फिल्म का सवाल आता है तो योगी का स्टैंड हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहा है। सोर्सेज के मुताबिक योगी कैंप से इनडायरेक्टली यह सिग्नल गया कि देश के वीरों की कहानी किसी भी तरह से डायल्यूट नहीं होनी चाहिए। और यहीं से यह माना जाने लगा कि योगी ने संजय दत्त को ओपन चैलेंज दे दिया है। बैटल ऑफ गलवान जैसे सब्जेक्ट पर सिर्फ इमेज नहीं, इंटेंशन भी क्लीन होनी चाहिए। इस स्टेटमेंट के बाद मीडिया में एक ही हेडलाइन चलने लगी। फैंस क्यों शॉक हो गए? संजय दत्त के फैंस बोले, संजू बाबा एक ब्रिलियंट एक्टर हैं, उन्होंने हर रोल में जान डाल दी है। वहीं दूसरी साइड से लोग बोले, यह फिल्म एंटरटेनमेंट नहीं, इमोशन है, गलवान के शहीदों का सवाल है। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, ट्विटर डिबेट्स चल पड़ी, यूट्यूब पर रिएक्शन वीडियो आ गई। किसी ने संजय दत्त को सपोर्ट किया, किसी ने योगी के स्टैंड को सल्यूट किया। बॉलीवुड वर्सेस पॉलिटिक्स। पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड और पॉलिटिक्स आमने सामने आए हों। याद कीजिए, पद्मावत कंट्रोवर्सी, डू कश्मीर फाइल्स डिबेट, उरी, दी सर्जिकल स्ट्राइक पॉलिटिक्स। जब भी देशभक्ति पर फिल्म बनती है, सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं, इंटेंट भी जज होता है। और बैटल ऑफ गलवान जैसे सब्जेक्ट में मार्जिन ऑफ एरर 0 होता है। फिल्म पर असर, डीले या बैन। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बैटल ऑफ गलवान डीले होगी? क्या कास्टिंग चेंज होगी? या फिर कंट्रोवर्सी के बाद हाइप और ज्यादा बढ़ेगी? इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मानते हैं कंट्रोवर्सी कभी कभी फिल्म के लिए ब्लेसिंग होती है, लेकिन अगर पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा हुआ तो स्क्रिप्ट से लेकर कास्टिंग तक सब कुछ बदल सकता है। सलमान खान का साइलेंट रोल। इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक नाम और है जो साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है, सलमान खान। सलमान खान मास ऑडियंस का किंग, पैट्रियोटिक रोल्स का प्रूवन रिकॉर्ड और कंट्रोवर्सी से डील करना उनका पुराना एक्सपीरियंस। क्या सलमान खान मीडिएटर बनेंगे या प्रोजेक्ट से दूरी बनाए रखेंगे? इसका जवाब अभी सस्पेंस है। फाइनल ट्विस्ट, ट्रुथ, जो सब इग्नोर कर रहे हैं। सच ये है कि बैटल ऑफ गलवान सिर्फ एक मूवी नहीं, यह इंडियन आर्मी की इज्जत का सवाल है, पब्लिक सेंटिमेंट का मिरर है और बॉलीवुड के पैट्रियोटिज्म टेस्ट का एग्जाम है। योगी हों या संजय दत्त, दोनों